यदि एक अपराधी को अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन ही होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है पार्थ। और ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म से दूषित हुए शरीर का त्याग करेंगे। उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होती है पार्थ। इस दृष्टि से तुम्हारा इन सब का वध करना उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और उसकी मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और इसी के माध्यम से वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा जाता है पार्थ। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो स्वयं उस भूमि के टुकड़े में रहने वाला, उस भूमि के भाग को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से स्वयं की प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। वो तमस गुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है। भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, भक्ति मनुष्य के मन की स्थिति का नाम है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो जाप ताप याग यज्ञ यम नियम योग स्वाध्याय से अपने अंतर को पवित्र रखे और परमात्मा को समर्पित रहे। अपने सारे कार्यों का फल, जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहता है। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो जप तप आदि का क्या महत्व है माधव? जिस प्रकार आज का धुला हुआ पात्र कल को मलिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति से बार बार विमुख हो जाता है पार्थ। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य जाप ताप स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को निरंतर स्मरण करवाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा को समर्पित है। भक्ति का केवल एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य अपना सारा जीवन परमात्मा को अर्पित करके भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांति रपय सुनम दया भूतेषु अलोलुत्वम मार्दवम प्रियचापन तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैव अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। अहिंसा ही वास्तव में परम धर्म है। उसके साथ सत्य, क्रोध का ना होना, त्याग, मन में शांति, निंदा ना करना, दया भाव रखना, दुखों के प्रति आकर्षण ना होना और अकारण कार्य ना करना। तेज क्षमा धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म से दो राह ना करना और अहंकार का ना होना, इन सभी गुणों को सत्व गुणी
या दैवी संपत्ति कहा जाता है पार्थ। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है पार्थ। जो मेरी भक्ति करता है वो इस जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फलों की इच्छा किए बिना उनकी आशा त्याग कर अपना जीवन जीता है पार्थ। उसे मैं इस जन्म में संतोष देता हूं तथा मृत्यु के पश्चात अपने में स्थान देता हूं पार्थ। जो रूप सबको अपने में स्थान दे दे, आपका वो रूप कैसा है माधव? कौन हैं आप? सांख्य के माध्यम से मैंने जाना है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, जो नाशवंत शरीर में केवल वास करता हूं। और कर्मयोग के माध्यम से मैंने जाना है कि फल की इच्छा को त्याग कर केवल कर्म करने से ही मन को शांति और जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना है, किंतु आपके प्रति संपूर्ण श्रद्धा से समर्पित होने की इच्छा होते हुए भी मन से संशय नहीं जा रहा। आपके सारे ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही माधव। इस रणभूमि में मुझे अब भी चारों ओर मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा था कि मनुष्य है ही नहीं, सब स्थान पर परमात्मा है। तो उस परमात्मा का रूप मुझे दिखाइए माधव, और मेरे सारे संदेहों का नाश कीजिए। तो देखो पार्थ, माधव,
सांख्य योग से कर्म योग की, कर्म योग से भक्ति योग की और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है पार्थ। मेरे विश्व रूप के दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है पार्थ। विश्व में यही एक ज्ञान सारे ज्ञानों का तथा विज्ञानों का आधार है। यही एक ज्ञान है जो मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को जो दर्शन सरलता से नहीं प्राप्त होता, ऐसा मेरा वास्तविक रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं पार्थ। बीजम मम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनम अहम्। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूं, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं ही बलवानों का बल हूं पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओंकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेषनाग हूं। मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। ब्रह्म विद्या हूं, महाकाल हूं, ब्रह्म हूं, प्रभाव हूं। मैं ही विजय हूं, मैं ही निश्चय हूं, मैं ही सत्व हूं, दंड, नीति, शक्ति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं हूं। वासुदेव हूं, अर्जुन हूं, वेद व्यास हूं, ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं पार। मैं ही समय हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही मृत्यु भी हूं पार। और यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनके भी मैं ही खड़ा हूं पार। यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का नाश कर दूंगा। अपने मोह को त्यागो पार्थ, अपने कर्तव्य को देखो, धर्म का भार उठाओ, अपना गांडीव उठाओ और सर संधान करो पार्थ। युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ। भगवान माधव, मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया है। हे नारायण, हे माधव, ये मेरा सौभाग्य है
कि मैं स्वयं आपके वास्तविक अवतार का साक्षी बना, आपके ज्ञान के प्रकाश से मुझे मेरी शंकाओं के अंधकार से निकालकर मुझे उचित मार्ग दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मार्गदर्शक रूपी पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं आपसे विनती करता कि आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी अवतार में पुनः लौट आइए, और मैं वचन देता कि मैं अर्जुन पूर्ण रूप से आप पर विश्वास करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें। इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। उठो। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती है। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। उठो पार्थ, जिसका आरंभ किया है उसका समापन करना है तुम्हें।
इस अधर्म का नाश करके नया प्रारंभ करना है तुम्हें। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है पार्थ। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना। जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि असमय। बनी देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है, घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। तैयार हो पार्थ? जी माधव। जगत
हुआ संजय? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है। बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर। परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या? शीघ्र ही इन्हें इनकी सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हाँ, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। मूर्ख! इतना दुस्साहस! अपनी दृष्टि खोल के देख, देख यहाँ किन महारथियों के विरुद्ध खड़ा है तू। और रही बात मेरे इस ध्वज की, तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा।
अब युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन ने? ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या व्यू रचना करने वाले। देख रहे हैं पितामह, पांडवों की सेना वज्रव्यूह का रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। पितामह, पितामह, सुन रहे हैं आप? याद भी है कि यहां क्या चल रहा है? पितामह, आप क्या कर रहे हैं? आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं। हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है पितामह। कुछ बोलिए पितामह। हम कुछ नहीं करेंगे गंधार राज। दुर्योधन, देखना अभिमन्यु, पताका मैं ही लेकर रहूंगा। तुम्हें गंभीरता से ना लेने के लिए क्षमा करना मित्र, परंतु मुझे स्मरण है जब विराट की युद्ध भूमि पर तुम मेरे पिता श्री अर्जुन के साथ थे तो वहाँ क्या घटित हुआ था। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तुम पताका ले आना और मैं स्वयं तुम्हें शिविर तक उठाकर लेकर जाऊंगा। सारथी, शीघ्रता करो। सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ, चलो। पितामह, कुछ तो बोलिए। अब मौन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात तो आपने वचन दिया था, वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन। तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं, किंतु अब मेरे पास तुम्हारे साथ युद्ध करने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कारण है द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी का वस्त्र हरण।
पिताश्री, तुम्हारा अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी मैंने, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। सावधान! सावधान द्रोण! गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है, और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन! गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो, जल्दी। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं, तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है, और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए।
है ना पितामह आपको? यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए, देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए, देखिए कैसे मौन खड़े। ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बचकर शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। गुरु द्रोण को यहां से मैं संभालता हूं। अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माता। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट, कुछ करो। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज।
बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। मेरे प्यारे बंधु, आजा। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी
पहले देखी ना गई हो। आक्रमण करो वत्स। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज। जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची वासुदेव। अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। पार्थ, वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त्र होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं तो कौन नहीं?
अभिमन्यु। प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसके चलते मैंने तुम्हारी अर्धांगिनी उत्तरा को वचन दिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं, तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पितामह? ये युद्ध है और ये हमारा शत्रु। इसकी रक्षा नहीं करनी है, आपको इसका वध करना है। मुझे भली भांति स्मरण है दुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु किसका वध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है। पितामह, यदि आप इसी प्रकार पांडवों के मोह और वचनों से बंधे रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे पितामह। और यदि ऐसा हुआ तो उसके दोषी केवल आप और आपके ये वचन होंगे। मेरे सामने से चले जाओ पुत्र। क्षमा कीजिए पितामह, इस प्रकार मेरे प्रति आपका प्रेम भाव आपको मुझ पर आक्रमण करने से रोक रहा है, उसी प्रकार मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद्व कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र। मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं इस युद्ध को यही समाप्त कर दूंगा। आक्रमण!
गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन। धृष्टद्युम्न, गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो। सारथी, रथ आगे लो। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहां मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े। ऐसे चलता रहा देखिए, ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे।
मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बचकर शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। रुद्रोण को यहां से मैं संभालता हूं। अर्जुन, तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माधव। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज।
वो वज्रव्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्रव्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज।
मैं युद्ध भूमि में हूं, तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची है वासुदेव। अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। पार्थ, वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त्र होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं, कौन है? अभिमन्यु? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु
अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह।